डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नेम रिएक्शन के सीरीज में आज देखेंगे पर्किन रिएक्शन। ठीक है, थर्ड रिएक्शन है ये। पहला रिएक्शन जो था अपना वो केनिजारो रिएक्शन था। देन हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन देखे थे। अल्डोल कंडेंसेशन के बाद पर्किन रिएक्शन देखेंगे। सो इन दिस रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड लाइक बेंजल्डिहाइड is treated with anhydride in the presence of sodium salt of acid from which anhydride is derived। जो एनहाइड्राइड हम यहाँ पे यूज करेंगे उसी एनहाइड्राइड का जो एसिड होगा, जिस एसिड से वो एनहाइड्राइड बना होगा, उस एसिड का हम लोग सॉल्ट लेते हैं, सोडियम सॉल्ट लेते हैं। और जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड इज द फाइनल प्रोडक्ट। लेट्स से कैसे है ये रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन में आपको बोला गया कि एरोमेटिक एल्डिहाइड मीन्स हम लोग बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं। ओके, दिस इज बेंजल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH। ठीक, इस बेंजल्डिहाइड को हम लोग एनहाइड्राइड से ट्रीट करते हैं। लेट्स से दैट एनहाइड्राइड इज एसिटिक एनहाइड्राइड, सो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड। सो यहाँ पे जो हमें फर्स्ट सॉल्ट लेना है, दैट सॉल्ट मस्ट बी द सॉल्ट ऑफ एसिड बाय विच दिस एनहाइड्राइड इज डिराइव्ड। सो ये एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइड एक सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, ये एसिटिक एसिड से डिराइव्ड हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्ट लेंगे एसिटिक एसिड का, CH3 C डबल बॉन्ड ONA सोडियम एसिटेट। ओके, इन एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH। ओके, और सेकेंडली हम लोग क्या करते हैं? तो सेकेंडली हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं सर। H3O प्लस या H2O H प्लस ले लीजिए और हीट कर दीजिए। जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट इज अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। दिस एसिड is called cinnamic acid। सिनामिक एसिड गैस, ये प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रोडक्ट के वजह से ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं। प्रपोज्ड मैकेनिज्म कैसा है? अब देखिए यहाँ पे आप ले रहे हैं एनहाइड्राइड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ले रहे हैं आप? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मीन्स CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है। और यहाँ पे जो आप बेस ले रहे हैं दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। क्या सोच सकते हैं आप? दो बातें सोच सकते हैं सर, या तो ये बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को स्नैच करेगा, एनायन बनाएगा, या फिर ये बेस इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा। अगर आप कार्बोनाइल कार्बन पे इस बेस को अटैक करवाते हैं तो गैस देखिए यहाँ पे जो बाद में ये निगेटिव चार्ज रिटर्न होगा डबल बॉन्ड में, तो जो लिविंग ग्रुप यहाँ पे है दैट लिविंग ग्रुप इज सेम एज द बेस। सो आपको कुछ नया मिलने वाला नहीं है, सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे जो होने वाला प्रोडक्ट मिलेगा वो तो सेम होगा। तो डिफरेंट किससे होगा? जब ये H प्लस यहाँ से ले जाएगा और एसिडिक H प्लस ले जाने के बाद जो एनायन बनाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे कार्बोनायन बनता है, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। राइट, फर्स्ट स्टेप में एनायन बनता है। अब ये कार्बन आयन जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोफिलिक साइट ढूंढेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक साइट यहाँ पे बेंजल्डिहाइड का जो कार्बोनाइल ग्रुप है इस पे आपको इसको इलेक्ट्रोफिलिक साइट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखिए यहाँ पे ये फिर से अपने ही एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल्स पे अटैक नहीं कर सकता है। ये एनहाइड्राइड पे अटैक नहीं कर सकता है दोस्त। क्यों नहीं कर सकता है एनहाइड्राइड पे अटैक? क्योंकि जब ये एनहाइड्राइड वाले कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा तो जो फिर से लिविंग ग्रुप यहाँ पे जो आएगा वो सिमिलर जैसा ऐसा ही है। ठीक है, तो ये एनहाइड्राइड कार्बन पे यहाँ पे देखेंगे कि जो एनहाइड्राइड का कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है सर। यहाँ पे प्लस M ग्रुप लगा हुआ है सर। तो यहाँ पे इस कार्बन पे अगर आप देखेंगे तो इस कार्बन पे कार्बोनाइल कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है सर इन कंपैरिजन टू बेंजल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन। यहाँ पे जब ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो सर इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि ये एनायन जो है वो इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है।
तो क्या बना देगा दोस्त, ये बन जाएगा कुछ ऐसा, CH, यहाँ पे आप लेते हैं O माइनस, CH2, C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, CH3, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या लिए हैं, हाइड्रोलिसिस कीजिए इसको। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, जब आप इसको एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे, CHO माइनस, CH2, C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, CH3। तो जब आप इसको H3O प्लस से हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये एनहाइड्राइड वाला जो पार्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ब्रेक कर जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, एक एसिटिक एसिड और एक इस साइड का एसिड दे देगा, और यहाँ पे H प्लस आ जाएगा सर। तो क्या मिलने वाला है आपको इससे, आपको मिलेगा CHOH, CH2, C डबल बॉन्ड OOH और प्लस में एसिटिक एसिड CH3, C डबल बॉन्ड OH, ये मिल गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो एसिड दिख रहा है, इस एसिड को अगर आप H3O प्लस के साथ हीट करते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा दोस्त। अगर आप H3O प्लस हाइड्रोलिसिस हीट करते हैं इसको तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, H प्लस यहाँ आएगा, वाटर रिलीज होगा और यहाँ से हाइड्रोजन जाकर के डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यहाँ से H2O रिलीज हो जाएगा सर, रिएक्शन डिहाइड्रेशन का होगा एंड यू गेट द फाइनल प्रोडक्ट सिनामिक एसिड, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OOH। ओके, so this is the cinnamic acid। क्लियर है गाइज। सो पर्किन रिएक्शन में क्या होता है, बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन है एनहाइड्राइड के साथ, और जो सॉल्ट लेते हैं दैट मस्ट बी द सॉल्ट ऑफ दैट एसिड फ्रॉम व्हिच दिस एनहाइड्राइड इज डिराइव्ड। तो अगर ये एसिटिक एनहाइड्राइड है तो हम यहाँ पे सोडियम एसीटेट लेंगे, अगर ये प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड होता तो हम यहाँ पे सोडियम प्रोपियोनेट लेते, करेक्ट। तो ये चीज लिया जाता है, एसिड भी उसी सॉल्ट का लेते हैं और H3O प्लस हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड इसका मेन प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे हमने एक नोट पॉइंट्स लिखा है कि बाय नोइंग अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड वी कैन गेट आइडिया अबाउट द एनहाइड्राइड यूज्ड इन पर्किन रिएक्शन। तो कभी कभी इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर पर्किन रिएक्शन का डायरेक्ट प्रोडक्ट दे देगा और प्रोडक्ट देने के बाद पूछ लेगा कि कौन सा एसिड यूज किया गया है, कौन सा एनहाइड्राइड यूज किया गया है एज अ रिएजेंट। ओके गाइज, सो हम लोग क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एसिड बनाएंगे यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे आप OH ऐड करेंगे और एसिड बनाने के बाद ये जो भी एसिड, ये H और ये OH ऐड करिए आप यहाँ पे आप H2H ऐड करिए और यहाँ पे HOH ऐड करिए। तो ये जो भी एसिड बनेगा इसी एसिड का एनहाइड्राइड होगा, ठीक, इसी एसिड का एनहाइड्राइड बनेगा, यहाँ से जो डबल बॉन्ड टूटेगा ये H2 CH3 COOH एसिटिक एसिड। तो इस एसिड का जो एनहाइड्राइड होगा वो यूज किया गया है इस पर्किन रिएक्शन के अंदर। तो कौन सा एसिड यूज किया गया है वो आइडिया लग जाता है फाइनल प्रोडक्ट को देखने के बाद। तो इनडायरेक्टली कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि पर्किन रिएक्शन का प्रोडक्ट दे करके कि कौन सा एनहाइड्राइड यूज किया गया है, करेक्ट। सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड देता है पर्किन रिएक्शन में। सिमिलर रिएक्शन है नोवेनेगल रिएक्शन। नोवेनेगल रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है सर, सेम प्रोडक्ट बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है कार्बोनाइल कंपाउंड से, इट इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड यूजिंग मेलोनिक एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ बेस। वहां पे हम लोग एनहाइड्राइड यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग मेलोनिक एस्टर यूज करते हैं। अब ये मेलोनिक एस्टर क्या है, तो गाइस आपको पता होगा ओम्स गैप के हेल्प से हम लोग मेलोनिक एसिड को जानते हैं बढ़िया से, COOH एंड C डबल बॉन्ड OOH, है ना। ओम्स गैप के हेल्प से हम लोग आसानी से ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सुसेनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, पमिलिक एसिड, इसके बारे में जानते हैं कि अगर दो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में एक भी CH2 यूनिट नहीं है तो ऑक्जेलिक एसिड, अगर एक CH2 यूनिट है तो मेलोनिक एसिड, 2 CH2 यूनिट है तो सुसेनिक एसिड, 3 है तो ग्लूटारिक एसिड, 4 है तो एडिपिक एसिड एंड 5 है तो पमिलिक एसिड। तो यहाँ पे एक CH2 यूनिट है तो ये कौन सा एसिड है, मेलोनिक एसिड है ये। अब इस मेलोनिक एसिड से जो एस्टर बनेगा, कैसे बनेगा एस्टर, आप कोई अल्कोहल को यहाँ पे लगा दीजिए, किसी अल्कोहल के साथ इसको ट्रीट कर दीजिए, तो यहाँ पे R लगा लीजिए, कोई भी जनरल फॉर्म ले लीजिए, R ले लीजिए, तो दिस इज मेलोनिक एस्टर। ये क्या है,
ये है सर आपका मैलोनिक एस्टर, करेक्ट। तो यहाँ पे मैलोनिक एस्टर के प्रेजेंस, बेस के प्रेजेंस में, बेस के साथ मैलोनिक एस्टर के साथ जब ट्रीट करते हैं किसी कार्बोनाइल कंपाउंड को, तो उस केस में जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड नोवेनेगल रिएक्शन। चेक कीजिए इस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं हम लोग। तो लेट से कि हम लोग बेंजल्डिहाइड लेते हैं, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, सी डबल बॉन्ड ओ एच बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे हम लोग लेते हैं मैलोनिक एस्टर CH2 C डबल बॉन्ड O OET, करेक्ट, C डबल बॉन्ड O OET, ऐसा ले लिया एस्टर। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, जो फर्स्ट रिएजेंट के तौर पे लेते हैं वो एल्कोक्साइड आयन लेते हैं, एंड दैट एल्कोक्साइड मस्ट बी, ये जो पार्ट है ना इससे मैच करना चाहिए। तो EtO माइनस Na+ हम लोग सोडियम इथॉक्साइड लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ EtOH। ठीक, देखेंगे क्या यूज है इसका। और सेकेंड रिएजेंट क्या लेते हैं, H3O+ हीट, करेक्ट। प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, सो CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OOH। गाइज ये भी सिनामिक एसिड ही देता है, सिनामिक एसिड। बट यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, बेस लिए हैं इन प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे पिरिडीन के प्रेजेंस में ले सकते हैं इसको, या इथेनॉल लिए हैं, या फिर H3O+ बाद में जाके सेकेंड स्टेप में एसिड हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं। क्या होगा इसका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे CH है, यहाँ पे एक H है, ये C डबल बॉन्ड O OET, यहाँ पे भी है C डबल बॉन्ड O OET, और आपने यहाँ पे बेस लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस है ये EtO माइनस Na+। ओके, क्या होगा सर, दो बातें हो सकती है, या तो ये कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा या फिर ये एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाएगा। अगर कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक किया तो देखिए लिविंग ग्रुप EtO- ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब रिटर्न होगा बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज जब बॉन्ड बनेगा रिटर्न होगा तो EtO- बाहर निकलेगा, फिर से आपको OET वाला पार्ट मिल गया तो सेम कंपाउंड मिल जाएगा। तो यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाएगा, यहाँ से EtOH बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा, कार्बेनाइन माइनस C डबल बॉन्ड O OET एंड हेयर ऑल्सो C डबल बॉन्ड O OET, करेक्ट। अब एनायन का कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन तो देख ही रहे हैं हम लोग तब से, कैसा होगा, C डबल बॉन्ड OH प्लस CH माइनस C डबल बॉन्ड O OET, C डबल बॉन्ड O OET, करेक्ट। ये नेगेटिव चार्ज एनायन इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा सर, और ये आपको दे देगा CH OH CH C डबल बॉन्ड O OET, राइट, C डबल बॉन्ड O OET। अब अगर आप इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं, H3O+ करते हैं, तो आपको पता है कि ये एस्टर है, और एस्टर के हाइड्रोलिसिस से एसिड और अल्कोहल होता है, निकलता है, अल्कोहल निकलता है और एसिड बनता है। तो सर यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल वो होगा CHOH CH 2 कार्बोक्सिलिक यूनिट एसिड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ EtOH बाहर निकल जाएगा। अब वन कार्बन, सेम कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड अनस्टेबल, एक कार्बन पे 2 बल्कि ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड अनस्टेबल होता है सर, इसको हीट मिलेगा तो CO2 बाहर निकल जाएगा, और जब CO2 बाहर निकलेगा then you get the acid like this, बेंजीन का रिंग CH OH CH2COOH, करेक्ट। अब आप H3O+ हीट कर लीजिए, सो H3O+ हीट डिहाइड्रेशन करवाएगा, यहाँ से OH और इस कार्बन से H लेकर के डबल बॉन्ड लाएगा वहाँ पे, सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड CH डबल बॉन्ड CH, दिस इज C डबल बॉन्ड OOH, करेक्ट। सो ये सिनामिक एसिड प्रोडक्ट देगा, सिनामिक एसिड। सो सर नोवेनेगल रिएक्शन और पर्किन रिएक्शन बोथ आर सेम, डिफरेंस क्या है, पर्किन रिएक्शन में हम लोग एनहाइड्राइड यूज करते हैं, और जिस एसिड से वो एनहाइड्राइड डिराइव्ड होता है उसी एसिड का सॉल्ट यूज करते हैं, लेकिन नोवेनेगल में क्या यूज करते हैं, मैलोनिक एस्टर यूज करते हैं। ओके, कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ दोनों ही केस में वहाँ भी एरोमेटिक एल्डिहाइड लिए हैं, यहाँ भी एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड लिए हैं,
सेम प्रोडक्ट मिला है दोनों ही केस में, सिनामिक एसिड आपका सेम प्रोडक्ट मिला है सर, ऑलमोस्ट मैकेनिज्म भी सेम है सर, एनायन बनता है, कार्बन आयन बनता है, कार्बन आयन पे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक होता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। सिनामिक एसिड इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो पर्किन रिएक्शन का प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सो ध्यान रखेंगे कि एनहाइड्राइट जिस एसिड से एनहाइड्राइट बना है उसी एसिड का सॉल्ट और एरोमेटिक एल्डिहाइड से सिनामिक एसिड बनता है, दैट इज पर्किन रिएक्शन। और इस एनहाइड्राइट के जगह पे सर अगर आप मैलोनिक एस्टर ले लेते हैं तो इट गिव्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, दिस इज नोवेनेगल रिएक्शन। ओके, आई होप आपको ये दोनों ही मैकेनिज्म समझ में आया होगा। So if you really enjoy the video, please like and subscribe the channel and hit the bell icon for notification of new video. Thanks.